ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। कौन सी कमाई? कागज के नोट? भाई, इस पढ़ाई में ही कमाई है। कमाई कौन सी? पढ़ाई। प्रश्न: ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघन रूप बन जाती है? गहरा प्रश्न है। ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघन रूप बन जाती है? साक्षात्कार होना, ये है तो खुशी की बात है। कई लोग इच्छा रखते हैं हमें दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, है तो ये खुशी की बात। लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, तो क्या दिखाई देगा? बिंदी। अब वो कहेगा ये बिंदी पता नहीं क्या है। तो और ही साक्षात्कार से उसको कुछ ज्ञान समझ में आए, उसकी बजाय क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया। बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगड़ साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना। कौन सा गीत? तकदीर जगाकर आई हूं, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। तो जो कोई नए भाई बहन आते होंगे, बाबा ने कहा उन्होंने भी सुना और पुरानों ने भी सुना। कुमारों ने भी सुना कि ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं, है ना। बच्चे पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई आईएएस बनता है। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहां बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए क्या करते हैं? राज भाग लेते हैं। हर व्यक्ति ये इच्छा रखता है मेरा भाग्य अच्छा हो, भाग्य अच्छा हो। लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी आप पूरे दिन भर में ये सोचते हो मैं भाग्य अच्छा बनाने के लिए कौन सा कर्म करूं? कोई सोचता है? बिल्कुल नहीं सोचते। जरा सी कोई बात हो जाएगी, कहीं घाटा हो गया, कहीं अच्छा में घाटा हो गया तो कहेंगे मेरी तकदीर ही ऐसी है। कुछ अच्छा हो गया, कहेंगे वाह मेरा तो भाग्य जो है ना बहुत साथ देता है। लेकिन क्या आपने कोई संकल्प किया, आपने कोई कर्म किया भाग्य बनाने का? कोई कर्म नहीं किया। विचारणीय बात है। सवेरे उठते ही बाबा के हर बच्चे को कम से कम ज्ञान है ना, हम सबको, हर बच्चे को सवेरे उठते सोचना चाहिए वाह बाबा, भाग्य विधाता बाबा, आज मेरा भाग्य सबसे ज्यादा उज्जवल है, मुझे उज्जवल भाग्य बनाना है। रोज का भाग्य रोज बनाओ, देखो आपको कितनी खुशी होगी। भाग्य का आवाहन तो करो। भाग्य का आवाहन भी नहीं करते हैं। बस मिल गया या नहीं मिला, भाग्य, किस्मत। किस्मत बनाने से मिलती है, बैठे बिठाए की कोई किस्मत नहीं है। सोच, ये बहुत गहरा विषय है, कभी आप लोग इस पर सोचो। कम से कम यही सोच लो, मुझे आज आधा घंटा बैठकर श्रेष्ठ संकल्प करने हैं
क्योंकि भाग्य का बीज संकल्प भी है। बाबा को याद करना है। एक है बाबा को याद करना है, कॉमन। भाग्य बनाने के लिए बाबा को याद करना है। जैसे कहते हैं ना, हम तो भाई रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। रोज अपना भाग्य बनाओ, लगन लगाओ भाग्य बनाने की। तो बाबा ने कहा है, ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वकील बना, इस जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है किस लिए? नई दुनिया के लिए। कितनी विचित्र बात है ना, आप अगले जन्मों के लिए पढ़ रहे हैं। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राजभाग मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? सोचो, मुझे कौन पढ़ाता है ये खुशी, मुझे कौन पढ़ाता है? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? हमको कहते हैं, हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो, यहां से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं, है ना। लाइवलीहुड, अपनी कोई जीवन आजीविका हम लोग कमाते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। टीचर बने, स्विंग टीचर बने, टीचर से पढ़ के टीचर भी बन जाते हैं। हाँ, सिलाई टीचर बन जाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई नहीं होती। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय। पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इतना क्लियर दिखाई देता है। ये दुनिया तो गई की गई। और अगर हमें यही दुनिया दिखाई दे रही है, इसी के आकर्षण दिखाई दे रहे हैं, तो सतयुग में कहां जाएंगे? अंतमति सो गति। पुरानी दुनिया को देखते देखते ही मर जाएंगे, फिर इसी में आएंगे। आप कहेंगे फिर सतयुग आएगा। सतयुग में आ जाएंगे, फिर पद क्या पाएंगे? भाग्य क्या बनाया? ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की व अपनी मलकियत भी भस्म हो जाएगी। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला मनुष्य कौन है? मनुष्य है। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहां तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। सुना क्यों आते हो यहां? ऐसे नहीं खाली मुरली सुनी, इधर उधर घूमा, बस चले गए। तकदीर बनाने आए हैं। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। वह आते भी हैं संगम पर। आज बाबा कितनी बार पक्का करा रहा है, बाबा आपका कौन कौन है। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं। ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं।
ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। सुना, बाप कहेगा नई दुनिया, माना लौकिक में परिवार में एक व्यक्ति ज्ञान में आता है, मान लो बाप ज्ञान में आता है, वो कहेगा नई दुनिया आने वाली है। बेटा ज्ञान को नहीं मानता है, वो क्या कहेगा, कहेगा ये ऐसे ही गप लगाते रहते हैं। बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो, हमारे पास प्रूफ है। कौन सा? नई दुनिया आएगी, हम स्वर्ग में जाएंगे, क्या प्रूफ है? हैं? क्या कह रहे? नहीं, आप स्वर्ग में जाएंगे, क्या प्रूफ है? देवताओं के मंदिर तो छोड़ो। हाँ हीराबेन, संस्कारों का परिवर्तन। और कोई बात सुनाओ। हम स्वर्ग में जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे, प्रूफ सुनो। हाँ हाँ, हम पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हैं? हम सत्युगी दुनिया में जाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कोई डॉक्टर वकील बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब हमें सारा दिन ये याद ही नहीं रहता मैं देवता बनने की पढ़ाई कर रहा हूं, अपने ही काम धंधे में लगे रहते हैं। तो बाबा ने कहा है तुम बच्चे समझते हो, नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। हमें पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, दूसरा हमें पढ़ाने वाला कौन है? भगवान स्वयं। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने, कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं। इतना ज्ञान बाबा हमको दे रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम कैसे अपना भाग्य बनाएं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे। कोई नहीं, ज्ञान तो बहुत अच्छा है बाबा, फिर अदर झूल में लटकते रहते हैं। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा हाय माया, भगवान भी कहता है हाय ड्रामा हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना, स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारगती देते हैं। यहां तो वह नहीं है, यहां तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। अब करो ये निश्चय, भगवान आया सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी ही किसको खड्डे में डालेंगे, बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं, गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसा कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसा गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या इन फॉलोअर्स को साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा, ये तो हो ना सके। कभी कोई कह ना सके मैं तुम सबको निर्वाण धाम मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानो वाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो,
अभी हमको क्या करना है? अभी हमको घर जाना है, ये शरीर तो छोड़ना है। आप मोए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये पुराना चोला तो छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है, तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ। इसमें ये बनाओ, ये करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वह हुई हद की बात। ये है बेहद के दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। शाहूकार बनना तो अच्छा है ना? बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना? सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी। क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का क्या होता है? अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं, बुद्धि में आ जाएगा। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो क्या होगा? प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो प्रजा राजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंचा था, अभी थोड़ी ही है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे शाहूकार था, तुम जानते हो। बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने ये पद कैसे पाया। तिथ तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से ये पद पाना है। कौन सा? क्या बात है? नींद आ गई? फिर से ये पद पाना है, लक्ष्मी नारायण का, देवता बनने का। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही ये। कौन सी? धारण करने की, ज्ञान को धारण करना। सुनना सुनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी सुन के सुना लेता है। देखो विदेश में जब सेवाएं शुरू हुई
तो जब शुरू शुरू में एग्जीबिशन लगाते थे ना, तो वहां समझाने वाले कितने होंगे? कोई एक दो, एक टीचर बहन, एक दो कोई और हो गए। अब समझने वाले आ रहे हैं, तो लोग देखते थे कि समझने वाले आ रहे हैं, ये समझाने वाले तो दो या तीन ही हैं। तो वो दो तीन बार देख के वो समझाने लग जाते थे, रियली। और फिर जो बात, जो जवाब वो नहीं दे सकते थे, तो वो बाद में कहते थे इन लोगों से पूछो। तो सुनाना तो कितना आसान है। तो बाबा ने कहा है आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही ये, धारणा करना, निश्चय हो। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, ये चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइश तो हो ना सके। गाए भी जाते हैं, गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहां तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग ना करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। परलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापिस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है वह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखाएं? ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है। कौन सा शिव बाबा? ये शिव बाबा का यादगार है, जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। समझा? ये हमारे अंदर में निश्चय होना चाहिए शिव बाबा का मंदिर देखकर। देखो हमें है निश्चय, हम मानते हैं, स्वीकारते हैं, या खाली ठीक है पहले भक्ति करते थे, शिव पर पानी चढ़ाते थे, अब हम शिव बाबा को याद करते हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए? फल फूल कैसे चढ़ाया जाए? इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना कोई होता नहीं है, गाया भी जाता है। भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ लें। ना इतना हजार सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। गीता में है ना, भगवान का हजारों सूर्य से तेजों में। कोई कोई भक्त लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उसको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। कोई कोई बाबा के घर आते रहते हैं लंबे समय तक। हाँ, फिर या तो वो किससे जुड़ते हैं? बाबा कहते जैसे कोई कहता हमें तो इनका चेहरा दिखाई देता है, किसी को ब्रह्मा का चेहरा दिखाई देता है, तो भी बाबा समझता है इसने ज्ञान समझा नहीं है। और कई बार कई कहते हैं बहन जी बस आप ही हमारे लिए तो भगवान हो, और बहन जी खुश। और बाबा कौन सा सर्टिफिकेट देता है? ना समझने वाले ने समझा, ना समझाने वाले ने समझाया। ऐसे नहीं कोई कहेगा बहन जी हम तो योग में बैठते हैं ना, आप ही दिखाई देते हैं।
कई कहते हैं। तो बहन जी खुश कि देखा मेरा योग कितना अच्छा है, कईयों को साक्षात्कार होता है। ये योग अच्छा नहीं है, उसको दिखाई तो क्या देना चाहिए था। और मैं इसी में खुश हूं। भ्रम में मत रहिए। अभी तकदीर ही नहीं खुली है, बाबा तो ये समझता है अगर कोई ऐसे कहता है। जब तक बाप को ना जाने, ये ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। सुना क्या समझना है? सूक्ष्म। मैं आत्मा एकदम बिंदी हूं। था ना 2-3 दिन पहले बाबा की मुरली, मैं बिंदी। फिर की आप लोगों ने कमाई बिंदी के आगे, बिंदी 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 बिंदी, बस मैं आत्मा बिंदी। अन्य कोई फीलिंग ना रहे, बस बिंदी। ये न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विकर्म विनाश हो। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघन कहा जाता है। सुना? अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार का भी, ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहां थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहां छिपकर आ जाते हैं। वे अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? अब ये बात अंडरलाइन करने की, मैं बाबा का बना हूं, बनी हूं, फिर जो हमारे कायदे हैं मैं उस अनुसार, कायदे अनुसार नहीं चलेंगे क्या फायदा बताइए? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान को भी पहचानो, याद भी करो, लेकिन अपना व्यवहार सबसे श्रेष्ठ रखो। हमारे पाप कर्म कहां बनते हैं? हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से। हमारा कर्म श्रेष्ठ हो। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे, करे ना करे, आगे उनकी तकदीर। सुना? आज तो बाबा शुरू से लेकर क्या कह रहा है बाबा? कहां बन रही है तकदीर? उनकी तकदीर। सजाएं खाकर वापिस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है, परंतु यहां तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा
हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना पैसा, जितना जितना जैसा पास होगा, ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते हैं। कई बार कई कह देते हैं हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा जानता है। बाबा जानेगा क्या? पहले कौन जानेगा? और कौन जानेगा? मैं तो यही जान रही हूं ना, मैं सबसे अच्छा पुरुषार्थ कर रही हूं। आप मानो ना मानो, बाबा जानता है। बाबा नहीं, जो मेरे आसपास वाले हैं वो जानते हैं। वो कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आसपास वालों से सर्टिफिकेट लो तो पता पड़ेगा। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते हैं। सुना? वह नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है। बाबा के आगे हाँ, कोई पढ़ने वाली कुमारियां कन्याएं भी आती हैं, बाबा ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी, कितना खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो कभी नहीं लेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना। कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। सारी मुरली सुना सुना के समझा समझा के फिर भी भगवान कहता है, भगवान तो इतना समझाता है फिर भी ना समझे तो वो क्या करे। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, अपनी कमियों को छिपाना स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए क्या करो, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की क्या करो, सेवा करनी है। वरदान, हर कदम क्या करो, हर कदम पे क्या करना है, हर कदम फरमान पर चलकर। सुना? बाबा जो कहता है, बाबा ने आज कहा है ना कायदे में चलेंगे तो ही फायदा है। तो हर कदम क्या करो, बाबा के फरमान पर चलो, श्रीमत पर चलो। फिर बाबा कैसे बच्चे देखना चाहता है, हर कदम में फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले। सुना? खुद को नहीं, जो होगा खुद कुर्बान वही तो माया को कराएगा। बाबा ने नेक्स्ट स्टेप कहा है, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव।
जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं, उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ। सुना? ऐसे नहीं मैं हम तो माया को, फिर कोई कोई ना उल्टे काम में लग जाते हैं। बहन जी, बाबा ने तो कहा है माया को कुर्बान। अरे पहले तू तो कुर्बान जा। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ, तो माया आप पर कुर्बान हो जाएगी। अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो, तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी, भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। स्लोगन: स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जिए दान देना है। स्वयं के परिवर्तन से क्या करो? अन्य आत्माओं का भी परिवर्तन करो। ओम शांति। सुनिए।